तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 280 के बारे में। और जितने भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है उनका दिल से थैंक्स है। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम उस समय का सीन देखते हैं जिस वक्त डैनियल लोगों की फाइट हॉस्टल गैंग से नहीं हुई होती। अभी जिनजैंग के बगल में 6-7 लॉलीपॉप्स पड़ी होती है और जिनजैंग अपने मन में सोच रहा होता है, अब तक सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से चल रहा है। डैनियल पार्क वर्सेस जैक ली, लोगन ली वर्सेस जे होंग और विंजिन और वास्को, ये दोनों आपस में भिड़ रहे हैं। मेरी बहुत बड़ी पिक्चर का दूसरा कदम बहुत ज्यादा सही से चल रहा है। अभी जिनजैंग लॉलीपॉप उठाता है और ध्यान से लॉलीपॉप को देखते हुए सोचता है, तो ठीक है, अब बस एक चीज रह गई है करने को। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा मास्टर प्लान कामयाब रहे तो मुझे उससे छुटकारा चाहिए होगा, लेकिन कैसे? लेकिन तभी यहाँ पे जेम्स पगला आता है और जिनजैंग के सर पे हाथ रख के कहता है, अबे मोटी बुद्धि के, आखिर तू यहाँ पे क्या कर रहा है? जरा देखो तो इस ढक्कन को, ये साला अकेले अकेले ही सारी कैंडीज खा रहा है। तू तो इससे पहले जे हाई स्कूल की पेंटिंग बना रहा था ना, आखिर अब तू लॉलीपॉप के साथ क्या कर रहा है बे? जिनजैंग अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये साला पागल यहाँ पे क्या कर रहा है? मेरे पास इसके साथ समय बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। ये साला पागल किसी भी काम का नहीं है। आखिर ऑली ने इसको अपनी गैंग में रखा ही क्यों है? और अभी जो जेम्स पगला होता है टेबल में रखी लॉलीपॉप्स को बहुत ज्यादा ध्यान से देख रहा होता है और कहता है, मुझे सब कुछ समझ आ गया। अब साले ला अपनी लॉलीपॉप भी मुझे दे। और जिनजैंग के हाथ से उसकी लॉलीपॉप छीन के कहता है, तो आखिर तू ऑली वैंग की पीठ पीछे कैसे वार करने की सोच रहा है? जिनजैंग हैरान होकर कहता है अपने मन में, आखिर इसको ये कैसे पता चला कि मैं ऑली वैंग को धोखा देने की सोच रहा हूँ? जिनजैंग जेम्स को कहता है, अबे साले बकवास करना बंद कर, ऑली और मैं अब एक पार्टनर हैं। आखिर भला मैं क्यों उसको धोखा देने की सोचूंगा? और जहाँ जिनजैंग इसको अभी मोटी बुद्धि समझ रहा था, वहीं पे जेम्स पगले को ये तक पता चल गया कि जिनजैंग ऑली वैंग को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। जिनजैंग हैरान होकर अपने मन में कहता है, आखिर ये साला है कौन? इसको ये सब कैसे पता चला? जेम्स कहता है, अपने मुर्गे जैसे दिमाग को ज्यादा चलाने की कोशिश मत कर, तो इतना भी ज्यादा चालाक नहीं है जुनजांग। आजा, अब हम दोनों आपस में हाथ मिला लेते हैं। और अब क्योंकि हमने हाथ मिला लिया है इसलिए अब से हम पार्टनर हुए। तुझे अपना फेस देखना चाहिए, तेरा फेस अभी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। और यार जिनजैंग अभी जेम्स पगले को देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है। जिनजैंग अपने मन में कहता है, इस साले को तो मेरा नाम भी ठीक से लेना नहीं आता। ये साला कब क्या कर दे इस बात का किसी को भी कुछ नहीं पता। इसका सोचने का तरीका एक आम इंसान से बहुत ज्यादा अलग है। और अभी प्रेजेंट मोमेंट में जिनजैंग अपने मन में सोच रहा होता है, अगर ये जेम्स पागल पहले आके खुद मुझसे हाथ ना मिलाता तो वो ऑली वैंग नहीं होता जिसको ये बस टक्कर मारती, वो मैं होता। मेरे अब तक समझ नहीं आ रहा है कि जेम्स पगले ने ऐसा करा तो क्यों करा? आखिर इस साले की ऑली वैंग के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? और यार जेम्स ने असल में ऐसा इसलिए करा होता है क्योंकि एक बार जब जिनजैंग और ऑली वैंग आपस में बात कर रहे होते हैं तब बीच में जेम्स ने कहा था, मुझे भी बताओ आखिर तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे भी जानना है। लेकिन उस वक्त ऑली वैंग ने कहा था, अबे साले तू अपना मुंह बंद कर जेम्स पागल। साले कुत्ते, क्या तू देख नहीं सकता? यहाँ पे अभी डैडी बात कर रहे हैं, तू डैडी का एक अच्छा बेटा नहीं है। और यही बात बस जेम्स पगले के दिल पे लग गई होती है। उस वक्त जेम्स अपने मन में सोच रहा होता है, ये साला हरामखोर हमेशा मेरी बेइज्जती करता रहता है। और यार ऐसे पागलों से हमेशा बच के रहना चाहिए क्योंकि ऐसे पागल छोटी छोटी बात के लिए किसी को भी बस से भी उड़ा देते हैं। ऑली को बस से उड़ाने के बाद जेम्स पगला लॉलीपॉप खाते खाते जिनजैंग को कहता है, तो अब सब कुछ ठीक है ना जिनजैंग? आगे का सब कुछ तुम संभाल लोगे ना? क्योंकि अभी और कुछ काम है जो मुझको करना है। तो खैर अभी जेस और जेस की गैंग के जो सारे बंदे होते हैं वो भी मार खा के दोबारा से उठ चुके होते हैं। और जिनजैंग इनको कहता है, अब ये पूरा हो चुका है, अब मैं तुम्हें अपने मास्टरपीस के बारे में बता सकता हूँ। जेस कहता है, क्या तेरा मास्टरपीस? आखिर तू किस बारे में बात कर रहा है साले? जेस अपनी मुंह बोली गर्लफ्रेंड को बोलता है, हे यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है, तुम मेरे पीछे ही रहना। ये लड़की कहती है, हाँ कि क्या तुम्हारे पीछे? जेस जिनजैंग को कहता है, मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं तेरी बकवास सुन सकूं यहाँ पे। लगता है तूने जिस वक्त जोहान श्योंग की पीठ पीछे वार करा था उसकी वजह से तू अभी बहुत ज्यादा हीरो बन रहा है, लेकिन ऑली वैंग को धोखा देके तू बहुत ज्यादा पछताने वाला है। तूने हॉस्टल गैंग के अंदर रह के ही हॉस्टल गैंग को धोखा दिया है और यहाँ पे जितने भी हॉस्टल गैंग के बंदे हैं ये तेरे साथ नहीं है। मेरा मतलब वैसे तूने अच्छा ही करा, तूने ऑली वैंग को निपटा दिया, मेरे लिए तो ये अच्छी बात है। जिनजैंग कहता है,
मैं जानता था एक तू ही है जिसके पास दिमाग है। जे हाई के ब्रेन जेस पार्क, इसीलिए बेटे सबसे पहला टारगेट तू ही था मेरा। जेस कहता है कि क्या? जिनजैंग कहता है मेरी बड़ी पिक्चर का पहला कदम था जेस पार्क को सीड्यूस करना। और तभी अचानक से जो जेस की मुंह बोली गर्लफ्रेंड होती है वो जेस के सर पे पीछे से एक रॉड मार देती है। और जिनजैंग कहता है बेवकूफ कहीं का। जे हाई का ब्रेन जेस पार्क एक लड़की के पीछे पागल हो गया। जे हाई स्कूल के सारे बंदों को मैं आपस में लड़ा सका, ये सब कुछ जेस पार्क की वजह से ही हुआ है। तो सारे के सारे छपरियों मेरी गर्लफ्रेंड को हेलो बोलो। ये मेरे साथ उस वक्त से है जब मैं गॉड डॉग गैंग में हुआ करता था। और अभी जेस की मुंह बोली गर्लफ्रेंड अपने नकली बाल निकाल के सीधे जिनजैंग से जाके चिपक जाती है। मतलब यार इतना बड़ा धोखा, बहुत ही खतरनाक धोखा मिला है जेस को। इसलिए किसी समझदार इंसान ने कहा है कि किसी लड़की की चेहरे की सुंदरता देख के उसके प्यार पे कभी मत पड़ना, क्योंकि आजकल लोगों के चेहरे के पीछे चेहरे होते हैं। तो खैर अभी जो वास्को होता है वो भी ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि एक बार जब वास्को ने गॉड डॉग गैंग को अकेले ही पेला था उस वक्त वास्को ने इस लड़की को जिनजैंग के साथ देखा था। लेकिन क्योंकि ये जो लड़की होती है अभी इसने नकली बाल लगा रखे थे, इसलिए वास्को इसको पहचान नहीं पाया ठीक से। और वैसे वास्को इसको पहचान भी लेता, लेकिन वास्को इससे ज्यादा मिला ही नहीं था, वो ट्रेन में इसके साथ था ही नहीं। इसके बाद जो ये लड़की होती है जेस के ऊपर 4-5 लॉलीपॉप फेंकती है और कहती है मुझे लगता है मेरा काम यहाँ पे पूरा हो चुका है, इसलिए अब मैं ये फालतू की कैंडीज खाना बंद कर सकती हूँ। और जेस बेचारा भी बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है जैसे किसी सदमे में होगा। जेस को सारी बातें याद आ रही होती हैं जब इस लड़की ने जेस को कहा था तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये लो ये लॉलीपॉप खाओ। जेस ने उस वक्त कहा था लगता है तुम्हें ये कैंडीज काफी ज्यादा पसंद हैं। इस लड़की ने कहा था हाँ वो दरअसल इसके पीछे एक स्टोरी है। क्या एक स्टोरी? ये एक सीक्रेट है जेस, चलो जाने भी दो, अभी मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। और उस वक्त इसने जेस को एक प्यारी सी स्माइल दे दी थी। और बेचारा जो जेस होता है उसके मन में यही सारी बातें घूम रही होती हैं। ये लड़की अभी प्रेजेंट मोमेंट में जेस को कहती है वो बेकार सी कैंडीज वो मुझे मेरी सिगरेट से भी ज्यादा महंगी पड़ गई। क्या तुझे सच में लगा था कि मैं तेरे साथ ट्रेन में रोमांस कर रही थी? ओह प्लीज, क्या तुझे सच में लगा था जो तेरे बगल में सीट थी वो सच में खाली थी? असल में वो सारा का सारा इंतजाम हमने ही करवाया था। और उस समय जो ये लड़की होती है बहुत ही प्यार से जेस के पास आई थी और कहा था एक्सक्यूज मी, यहाँ पे मेरी सीट है। इसके बाद जिनजैंग कहता है वैसे जब ये सब कुछ हो रहा था उस समय कुछ खतरनाक पल भी आए थे जब मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो गया था। जब जोहान शियोंग ने मेरी गर्लफ्रेंड को पकड़ लिया था और इसके हाथ का एच का साइन तुझे दिखाया था, उस वक्त मैं काफी ज्यादा नर्वस हो गया था, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड सिर्फ जोहान से मिली ही नहीं है, हम लोग साथ में 3 साल रहे हैं। और यार जिस वक्त जिनजैंग गॉड डॉग गैंग में हुआ करता था उस वक्त जोहान को ये लड़की हमेशा दिखती रहती थी। जिनजैंग कहता है मुझे लगता है मैं जोहान शियोंग की फालतू में ही चिंता कर रहा था कि उसको सब कुछ पता चल जाएगा। वो साला अपने से नीचे के सारे लोगों को कीड़ा समझता है, उसको अपने से नीचे का कोई भी इंसान याद ही नहीं रहता। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपने प्लान को कामयाब करने के लिए इस हद तक चला गया। तुम लोग सच में सोच रहे होंगे कि मैं इतना बड़ा पागल हूँ कि मैंने इस प्लान के लिए अपनी गर्लफ्रेंड तक का इस्तेमाल करा। लेकिन बच्चों तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारी और मेरी दुनिया बहुत ज्यादा अलग है। जिस वक्त तुम अपनी नॉर्मल सी जिंदगी को एंजॉय कर रहे थे ना, मैं उस वक्त भी हमेशा अपने मिशन में फोकस था। मैंने मेहनत करी, मैंने कोशिश करी ताकि मैं हमेशा सरवाइव कर सकूं इस गेम में। मेरा अल्टीमेट प्लान यही था जे स्पार्क कि तुझे जे हाई स्कूल से अलग करना। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया जे स्पार्क कि तू जे हाई स्कूल से अलग हो गया और तेरा दिमाग भटक गया। और जो जिनजैंग की गर्लफ्रेंड के हाथ में एच का साइन होता है वो भी नकली होता है, वो भी उसने जेस को बेवकूफ बनाने के लिए ही यूज करा होता है। जिनजैंग जेस को कहता है मेरी बड़ी पिक्चर का जो दूसरा कदम था उसका सबसे जरूरी हिस्सा यही था कि तुझे जे हाई स्कूल से अलग करना। जेस कहता है क्या तो तूने ये सब कुछ सरवाइव करने के लिए करा? तो तूने अपनी खुद की गर्लफ्रेंड को हॉस्टल गैंग ब्रांच में बेच दिया और तू इसको सरवाइव करना कहता है? जिनजैंग कहता है क्या बेच दिया? क्या तू मेरी गर्लफ्रेंड की बात कर रहा है? तुझे नहीं पता कि तू अभी क्या बोल रहा है। लेकिन तभी जो वुंग और ईरा होते हैं भागते हुए आते हैं और कहते हैं साले जिनजैंग हरामखोर, अभी तू अकेला है, अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। जेस हम तुम्हें बचा लेंगे, वुंग चलो। लेकिन जैसे ये दोनों जिनजैंग को मारने के लिए आ रहे होते हैं तभी बीच में सेथ ली आ जाता है और इन दोनों को एक ही बार में अपने दोनों हाथों से मार के बेहोश कर देता है। इसके बाद सेथ ली जिनजैंग के सामने अपना सर झुकाता है और कहता है बहुत समय हो गया,
जब से मैं हॉस्टल ब्रांच में ज्वाइन हुआ हूँ। बॉस, मैं एक बार फिर से आपको अपना परिचय देना चाहता हूँ। और यार अभी हमें बताया जाता है जो जिन जैंग होता है ना, कभी वो के हाउस गैंग का लीडर हुआ करता था। मतलब कि जोहान के आने से पहले जोहान ने जिन जैंग को फाइट में हरा के उसकी गैंग को हत्या लिया था। लेकिन उससे पहले तक जो सेथ ली था वो जिन जैंग के ही अंडर में काम करता था। बट जोहान के लीडर बनने के बाद वो गैंग से चला गया था। अभी सेथ ली की आंखों में बहुत सारे आंसू होते हैं और वो कहता है तो फाइनली वो दिन आ गया बॉस। जिन जैंग कहता है बहुत अच्छे लॉन्डो। और अभी हमें बताया जाता है जब 3 साल पहले जोहान शियोंग ने के हाउस गैंग के ऊपर कब्जा कर लिया था तो उस वक्त जिन जैंग ने सेथ ली को ऑर्डर दिया था शियोल से बाहर जाके वहां पे अपनी एक गैंग बनाने का। जिन जैंग ने उस वक्त सेथ ली को कहा था मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि जोहान शियोंग के आते ही तुम गैंग से चले गए, लेकिन हमेशा याद रखना आगे भी तुम्हें जोहान शियोंग को अवॉइड करना है, उससे आगे भी कभी भी उलझने की कोशिश मत करना। और सेथ ली उस वक्त होता है 15 साल का। सेथ ली कहता है लेकिन बॉस मैं तो उस इंसान का चेहरा भी नहीं जानता कि वो कैसा दिखता है। और जो जिन जैंग होता है उसकी आंखों में भी उस समय आंसू होता है। जिन जैंग कहता है हमारी गैंग के हाउस शियोल के बाहर सरवाइव करेगी और जब समय आएगा तो सेथ मैं तुम्हें वापस बुलाऊंगा और हर बार की तरह हम दोबारा से सरवाइव करेंगे। सेथ ली ने उस समय बहुत ज्यादा इमोशनल होकर जिन जैंग को कहा था बॉस मैं आपका इंतजार करूंगा। और जो जिन जैंग होता है उसी ने ओली वैंग को आइडिया दिया था कि उसको शियोल के बाहर भी अपनी हॉस्टल गैंग की कोई ब्रांच खोलनी चाहिए ताकि सेथ ली उस ब्रांच का हेड बन सके और हॉस्टल गैंग के अंदर एंटर कर सके। और इतना सब कुछ होने के बाद, इतना सारा प्लान करने के बाद जिन जैंग का जो मास्टर प्लान होता है उसका तीसरा कदम उठाने का वक्त आ चुका होता है, यानी कि जिन जैंग की असली गैंग के हाउस गैंग को रिवाइव करने का, जो कि रिवाइव हो चुकी होती है उसके असली मेंबर्स के साथ। यानी कि जेस को जैसा लग रहा होता है कि जिन जैंग यहाँ पे अकेला है और सारे हॉस्टल गैंग के बंदे उसके खिलाफ हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बिकॉज हॉस्टल गैंग की ब्रांच के अंदर ही जिन जैंग ने अपने बंदे बैठा रखे थे। जिन जैंग कहता है जिसके हाउस गैंग को जोहान शियोंग ने 3 साल पहले तबाह कर दिया था, आज वो दोबारा से रिवाइव हो चुकी है। और जो गॉड डॉग गैंग के 4 एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो भी अभी इस गैंग में होते हैं। वास्को इन बंदों को देख के अपने मन में सोचता है वो चारों तो गॉड डॉग के ओल्ड बॉयज हैं। क्या गॉड डॉग के बचे हुए लोगों को मिला के जिन जैंग ने अपना नया ग्रुप बनाया है के हाउस। इसके बाद स्कॉट कहता है जिन तुमने जो कहा था मैं सारे बंदों को यहाँ पे लेके आ गया हूँ। हमारी गैंग का तुमसे ज्यादा अच्छे से और कोई ध्यान नहीं रख सकता। वैसे बिग डील गैंग को इस बारे में नहीं पता है ना? और इसीलिए तुमने यहाँ से जेरी कोआन को पहले ही भेज दिया था। क्यों, मैंने सही कहा ना जिन? विंजिन कहता है एक बार फिर से तुम बिल्कुल सही हो। मैं बहुत पहले से ही बिग डील गैंग के ऊपर नजर रखे हुए था और अब हमारे लिए बिग डील कोई भी बिग डील नहीं है। उनसे हम आराम से डील कर सकते हैं, इसलिए फ्यूचर में उनकी गैंग में रहने का कोई भी फायदा नहीं है। अब हम सब लोग यहाँ से गंगनम जाएंगे जहाँ पे अभी वर्कर गैंग है और हम सब वहाँ पे सरवाइव करेंगे। और यार अभी जो बर्ड नकल के बंदे होते हैं उनकी फाइट कर करके हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, इसलिए वैरन इनको कहता है सब लोग फाइट करके बहुत ज्यादा थक चुके हैं, लगता है तुम लोगों को मेरी जरूरत है। और वैसे भी ये साला जिन जैंग, इसको देख के मेरा शुरुआत से ही दिमाग खराब हो रहा था। जिन जैंग कहता है वैरन जे मुझे लगता है तुम्हारे पास और भी जरूरी काम है करने के लिए। वैरन कहता है अबे साले आखिर तू कहना क्या चाहता है? जिन जैंग कहता है अभी तक तुम लोगों की कहानी खत्म नहीं हुई है। ओली वैंग और एली जैंग यहाँ से गायब हो चुके हैं, वो यहाँ पे नहीं है। क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उन दोनों को ढूंढने जाना चाहिए? लगता है वो लोग उस जगह पे पहले ही पहुंच चुके हैं, वो जगह जहाँ पे इस सब की शुरुआत हुई थी। क्योंकि तुम भी हॉस्टल गैंग में हो इसलिए तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए हॉस्टल गैंग की कहानी को खत्म करने में मदद करने के लिए। और वैरन सीधा भागता हुआ जाता है शैली पार्क की बिल्डिंग में जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था। सेथ ली कहता है बॉस क्या हमें इसे इस तरह से यहाँ से जाने देना चाहिए? जिन जैंग कहता है हाँ उसे जाने दो, वैसे भी मैं ओली वैंग की आखिरी इच्छा पूरी कर चुका हूँ। इसके बाद हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जब जिन जैंग अपने बंदों से बात कर रहा होता है। जिन जैंग कहता है तो प्लान के मुताबिक जे हाई स्कूल के बंदे आपस में फाइट कर रहे हैं जैसा कि हमने सोचा था, तो ठीक है अब वक्त है अपना अगला कदम उठाने का। और यहीं पे जिन जैंग के साथ ओली भी मौजूद होता है और ओली को पहले से ही पता होता है कि जिन जैंग उसको धोखा देने वाला है, लेकिन ओली को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ओली जिन जैंग को कहता है जिन जैंग तुम्हें मुझसे जो कुछ चाहिए तुम सब कुछ ले लो, मैं बस बदले में सिर्फ एक चीज चाहता हूँ, मुझे बस वो दे दो। मैं बस एली जैंग के साथ
कुछ समय अकेले बिताना चाहता हूँ। और ओली के ये कहते ही सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शैली पार्क की बिल्डिंग का सीन, जहाँ पे अभी ओली कुछ बुक्स जला रहा होता है। बुक्स जलने की वजह से यहाँ पे जो आग होती है धीरे धीरे करके पूरी जगह में फैल रही होती है। और इसी बीच यहाँ पे एली भी पहुंच जाता है। ओली कहता है तुम्हारा स्वागत है। एली कहता है ओली वैंग, हमें आपस में कभी भी मिलना ही नहीं चाहिए था, तो चलो आज इस किस्से को यहीं पे खत्म कर देते हैं। ओली कहता है तुम जानते हो एली, मैं जो कुछ भी पाना चाहता हूँ उसको मैं हमेशा पा के रहता हूँ। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और यार अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।